पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह ज्ञान और अज्जू लालच में अंधे होकर राइस्टार का जादुई पेड़ काटकर अपने गांव रामपुरी ले आए। और अगली सुबह जब राइस्टार ने देखा कि उसका पेड़ गायब है तो वह रोते रोते घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी गांव का एक आदमी हाँफता हुआ उसके पास आया और बोला, राय भाई, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा पेड़ काटकर हमारे गाँव में ला दिया है। ये सुनते ही राइस्टार गुस्से से आग बबूला हो उठा और सीधे गाँव की ओर निकल पड़ा। जब वह गाँव पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच रास्ते में वही सफेद पेड़ खड़ा था, लेकिन उसके चारों और सैकड़ों सूखे काले पेड़ खड़े थे। राइस्टार कांपता हुआ पेड़ के पास गया और जैसे ही नीचे झांका उसकी सांसें थम गईं। वहां ज्ञान और अज्जू की लाशें पड़ी थीं। दोनों के सिर गायब थे। राइस्टार का डर साफ झलक रहा था। वह घबराकर एक गांव वाले के घर पहुंचा और आवाज लगाई। वह आदमी डरते डरते बाहर आया। राइस्टार ने पूछा, भाई यह सब क्या हुआ? पूरा गांव कहाँ गायब है और मेरे भाइयों की ऐसी हालत किसने की? वह आदमी कांपते हुए बोला, राइस्टार भैया, जिस दिन तुम्हारे भाइयों ने उस पेड़ की लकड़ी का गट्ठर गांव के बीच में रख दिया और काम से बाहर चले गए, रात को वह गट्ठर अचानक हिलने लगा और देखते ही देखते उसमें से एक सफेद पेड़ निकल आया। फिर वह अचानक लकड़ी की परछाई में बदल गया और हर घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता वह सिर्फ एक ही सवाल पूछती, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? अगर कोई हाँ कह देता तो अगले ही पल वो उसे एक ही वार में मार देता। धीरे धीरे उसने सैकड़ों लाशें इकट्ठी कर दी और गांव के बीचों बीच रखकर कोई मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते सारी लाशें लकड़ी के गट्ठरों में बदल गईं और आधी रात होते ही उन गट्ठरों में जान आ गई और हर कोने में जाकर एक एक काला पेड़ बन गया। सुबह हुई तो पूरे गांव के लोग सूखे काले पेड़ों में बदल चुके थे। राइस्टार यह सब सुनकर अवाक रह गया। वह बोला, फिर मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ? आदमी बोला, शाम को जब ज्ञान और अज्जू गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा और खामोशी है। वे उस सफेद पेड़ के पास गए और गुस्से में बोले, ये सब तेरी करतूत है ना? तभी वह पेड़ हिला और अचानक लकड़ी की परछाई में बदल गया। उसने पूछा, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? लालच में डूबे ज्ञान ने हाँ कह दिया। तभी वह परछाई उन पर टूट पड़ी और दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। राइस्टार यह सब सुनकर पत्थर सा हो गया। शाम होते ही उसने अपने भाइयों की लाश को श्मशान ले जाकर अग्नि दी। इसके बाद वह उसी जगह गया जहां उसे पहला काला पेड़ मिला था। वहां उसने देखा एक बूढ़ा तांत्रिक इधर उधर कुछ खोज रहा है। राइस्टार उसके पास गया और बोला, बाबा आप क्या ढूंढ रहे हो? तांत्रिक बोला, बेटा कुछ दिन पहले मैंने लकड़ी की एक गुड़िया पर काला जादू का प्रयोग किया था। वही गुड़िया अचानक एक सफेद पेड़ में बदल गई और फिर गायब हो गई। मैं कई दिनों से उसी की तलाश कर रहा हूँ। राइस्टार दुखी आवाज में बोला, बाबा वह पेड़ हमारे गाँव में है। उसने चारों ओर मौत और तबाही फैला दी है। तांत्रिक कांपती आवाज में बोला, मैं कुछ कर सकता हूँ बेटा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता प्रकट हो गया। बाबा ने वह राइस्टार को देते हुए कहा, बेटा इसकी पंखुड़ियां पूरे गांव में फैला दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइस्टार ने बाबा का धन्यवाद किया और गांव लौट आया। वह ऊंची जगह पर चढ़कर फूलों की पंखुड़ियां पूरे गांव में फैला देता है। जैसे ही पंखुड़ियां गिरी, देखते ही देखते सारे काले पेड़ इंसानों में बदल गए। गांव फिर से पहले जैसा हो गया और वह सफेद पेड़ हमेशा के लिए गायब हो गया।